हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक नया क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें दो चोक कॉइल सीरीज में कनेक्टेड रहते हैं। जब हम लोग इस टाइप के न्यूमेरिकल पढ़ते हैं जहाँ पे दो चोक कॉइल सीरीज में होते हैं तो उसके फॉर्मूले किस तरीके से बनेंगे और हमको उसमें क्या क्या फाइंड करना पड़ सकता है उसको हम लोग पहले देखेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सबसे पहले हम लोग फॉर्मूले पे आ रहे हैं। फॉर्मूले में आप लोग यहाँ पे नोटिस करो क्या लिखा है, कॉइल ए कॉइल बी। चोक कॉइल बोले चाहे कॉइल बोले, उसका मतलब ही होता है कि वहां पे रेजिस्टर मिलेगा और इंडक्टिव रिएक्टर्स मिलेगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पे नाम पढ़ रहे हैं, नाम क्या दिया हुआ है, कॉइल ए कॉइल बी। इसलिए देखो रेजिस्टर के सफिक्स में ए लिखा हुआ है, रिएक्टर्स के सफिक्स में। सिमिलरली यहाँ पर देखो रेजिस्टर के सफिक्स में बी लिखा है और रिएक्टर्स के सफिक्स में भी क्या लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है। अगर इनके से यहाँ पे कॉइल सी होता तो इनके सफिक्स में सी भी हम लोग लिख सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जहां पर देखो हमने क्या बोला, पहला फॉर्मूला क्या बोल रहा है, व्हेन टू चोक कॉइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देन हमारे पास में फॉर्मूला कैसा बनेगा वो देखो, एक्स ए प्लस एक्स बी। एक्स मतलब क्या हो गया, इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ कॉइल ए प्लस इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ कॉइल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ इंपीडेंस का स्क्वायर यानी कि जेड का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में हमारे पास में है रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल ए प्लस रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल बी का होल स्क्वायर। ठीक। सेकेंड फॉर्मूला देखो, यहां पर हमारे पास में सेकेंड फॉर्मूला क्या होता है, जब भी हमको केवीए की वैल्यू निकालना होता है, केवीए का मतलब होता है किलो वोल्ट एम्पियर। तो केवीए की जब भी हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, देखो डायरेक्टली ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ किलो वैट का स्क्वायर प्लस किलो वोल्ट एम्पियर इन रिएक्टिव पार्ट का स्क्वायर। समझ में आ रहा है, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं शॉर्ट फॉर्म में, केवीएआर। अब यहाँ पर आगे देखिए, अगर हमको करंट निकालना है और केवीए अगर मेरे पास में गिवन है तो करंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, केवीए अपॉन वोल्ट। और हमको तो पता ही है कि इंपीडेंस अगर निकालना तो इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या बनता है, वोल्ट अपॉन करंट। समझ में आया, सेम चीज। अब हमारे पास में एक ये नया फॉर्मूला आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर देखो फॉर्मूला क्या बना हुआ है, सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पर क्या लिखा, टोटल पावर कंज्यूम। अब टोटल पावर कंज्यूम, तो पावर का फॉर्मूला क्या बनता है, आई स्क्वायर आर बनता है। लेकिन हमारे पास में यहाँ पे रेजिस्टेंस कितने दिख रहे हैं, दो दिख रहे हैं, इसलिए हमने रेजिस्टेंस का क्या किया, एडिशन किया और यहाँ पर क्या बना, आई स्क्वायर। अब मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ, उस पर फोकस करो। ये जो पहला फॉर्मूला है और ये जो पांचवा फॉर्मूला है, ये हम लोग किस लिए यूज करते हैं, अगर समझ के चलो मुझे कोई भी अननोन वैल्यू निकालना है, समझ के चलो मुझे आर ए निकालना है अननोन, या तो फिर मुझे आर बी अननोन निकालना है। समझ में आ रहा है क्या, तो मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूले का यूज करूंगा। अगर मुझे इस फॉर्मूले का यूज करना है तो क्वेश्चन में एक तो बोला गया है कि आर ए की वैल्यू गिवन है तो आर बी निकालो, या तो फिर आर बी की वैल्यू गिवन है तो आर ए निकालो। यहां तक समझ में आया। सेम चीज यहां पर देखो, हमारे पास में कौन है, एक्स ए प्लस एक्स बी है। ठीक है, तो ये हम लोग क्यों फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमको क्वेश्चन में ऐसा बोला जाएगा कि आपको एक तो एक्स ए की वैल्यू निकालना है या तो फिर एक्स बी की वैल्यू निकालना है। दोनों में से किसी भी एक की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला आपका यही तैयार होगा। समझा यहां तक के, ठीक है। तो ये था हमारा फॉर्मूला। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, किस पर आएंगे, हमारे क्वेश्चन पे आएंगे और क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला उसने, टू चोक कॉइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। देख रहे हैं आप लोग, एक कॉइल ए ये है, एक कॉइल बी ये है, दोनों चोक कॉइल है, दोनों भी कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में है। आगे में हम लोग देखते हैं क्या बोला, ए शोन इन फिगर इंटरनल रेजिस्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ कॉइल ए इज 4 ओम एंड 8 ओम। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस किसका, कॉइल ए का। तो अब यहाँ पर देखो, ये हमारे पास में इंटरनल रजिस्टर है, इसका नाम क्या दिया हमने, आर ए। इसकी वैल्यू कितनी दे रहा है वो हमको, 4 ओम। तो यहाँ पर आप लोग 4 ओम लिख सकते हैं। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस किसका, कॉइल ए का, मतलब कौन हो गया, एक्स हो गया, उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 8 ओम है, तो 8 ओम लिख सकते हैं। आगे में देखो क्या बोला उसने, सप्लाई वोल्टेज इज 200 वोल्ट। तो ये जो मेरे पास में सप्लाई वोल्टेज है, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 200 वोल्ट है। आगे बढ़ेंगे, टोटल पावर कंज्यूम इन द सर्किट इज 2.2 किलो वैट। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास में ऊपर का सर्किट डायग्राम था, ये क्वेश्चन में गिवन था। ये सर्किट डायग्राम हम लोग सॉल्यूशन से तैयार कर रहे हैं। तो हमारे पास में गिवन डेटा में एक नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गया हमारे पास में, टोटल पावर। यानी टोटल पावर को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करेंगे, पी से, जिसकी वैल्यू कितनी है, 2.2 किलो वैट। अगर मैं इसको वैट में लिखूंगा तो वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास में, 2.2 इंटू 10⁻³ वैट। किलो का मतलब क्या होता है, 10⁻³ होता है। आगे देखो क्या बोला उसने, एंड
रिएक्टिव पावर कंज्यूम इज 1.5 kVAR। तो रिएक्टिव पावर मतलब रिएक्टिव पावर को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करेंगे, Q से करेंगे। इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास में 1.5 kVAR। अगर मैं इस किलो को कन्वर्ट करता हूं तो वैल्यू क्या बनेगा 1.5 इंटू 10⁻³ VAR। ये चीज समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। फाइंड दी इंटरनल रेजिस्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ कॉइल बी। अब इंटरनल रेजिस्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस कौन हो गया, ये दो टर्म हो गई। मतलब मुझे क्या निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है बी का, यानी आरबी हो जाएगा, और इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालना है बी का, मतलब क्या हो जाएगा एक्स बी। तो मेरे पास में यहाँ पे अननोन वैल्यू कौन कौन सी हो गई, एक निकालना है मुझे आरबी और सेकेंड क्या निकालना है मुझे एक्स बी। यहां तक क्लियर है आप लोगों को। ये हो गया हमारा गिवन डेटा। अब गिवन डेटा को हम लोग दो तरीके से बनाते हैं, एक या तो मैं सर्किट में शो कर दूं, एक या तो फिर मैं उसको इंडिविजुअली बना दूं। हम लोग एक काम और कर सकते हैं, ये जो मुझे नई चीजें देखने के लिए मिल रही है जो मैंने सर्किट में शो किया उसको भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो जैसे कि मेरे पास में आर ए का वैल्यू कितना है 4 ओम है, एक्स ए का वैल्यू मेरे पास में 8 ओम है, और साथ में मेरे पास में वोल्टेज दिया हुआ है, वोल्टेज की वैल्यू कितनी है 200 वोल्ट। ये हो गया हमारा गिवन डेटा। ठीक, अब हम लोग आते हैं हमारे मेन सॉल्यूशन पे। जैसा कि उसने बोला है, क्या बोला है, टू चोक कॉइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे गिवन डेटा बनने के बाद में जो क्वेश्चन में बोला, उसने क्या बोला, टू चोक कॉइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो अगर हमारे पास में सीरीज में दो चोक कॉइल कनेक्टेड है, हमको निकालना है किसको, यहाँ पे आरबी और एक्सबी को निकालना है। तो पहला हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्स ए प्लस एक्सबी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस आर ए प्लस आरबी का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम लोग, इस फॉर्मूले को फोकस करेंगे और जो जो अननोन वैल्यू है उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इस फॉर्मूले को आप लोग याद करके रखो और मैं यहाँ पे अभी स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ। जरा देखो तो हमारे पास में सबसे पहला स्टेप नंबर 1, मैं आप लोग के समझने के लिए स्टेप नंबर 1 बना रहा हूँ। और स्टेप नंबर 1 में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड, किसको निकालेंगे हम लोग, सबसे पहले केवीए को, टू फाइंड केवीए। अच्छा चलो, मैं पहले केवीए को क्यों निकाल रहा हूँ, मैं केवीए को इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास में दो टर्म दी हुई है। कौन कौन सी, एक दिया है रिएक्टिव एक्टिव पावर और एक क्या दिया हुआ है, रिएक्टिव पावर दिया हुआ है। हम लोग यहाँ से जब केवीए निकालेंगे तो देखो केवीए का फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास में, केवीए इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, क्या आ गया हमारे पास में, किलोवाट का स्क्वायर, देख रहे हैं आप लोग, प्लस में यहाँ पर क्या बनेगा केवीएआर का स्क्वायर। ये चीज समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, जरा देखो किलोवाट की वैल्यू कितनी है मेरे पास में गिवन डेटा में, किलोवाट की वैल्यू है मेरे पास में 2.2। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा 2.2 लिखूंगा, इसका बनाऊंगा स्क्वायर, प्लस केवीएआर की वैल्यू कितनी है 1.5 है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 1.5, इसका बनाऊंगा मैं स्क्वायर। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो मेरे पास में केवीए का वैल्यू आएगा जो मैंने कैलकुलेट करके रखा है, और वो वैल्यू आएगा मेरे पास में 2.662, 2.662। अब ये केवीए है इसलिए इसका यूनिट भी क्या रहेगा, केवीए रहेगा। लेकिन अगर मुझे इसको वीए में लिखना, मतलब वोल्ट एम्पियर में लिखना है, तो मेरे पास में वोल्ट एम्पियर क्या बनेगा, देखो यहाँ पे वीए जो किलो है ये कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास में वैल्यू क्या बनेगा 2.662 इंटू के की वैल्यू क्या होगी 10⁻³ और ये क्या बन जाएगा वीए। यहां तक समझ में आया। अब जैसे ही मेरे पास में केवीए निकला हम लोग जाएंगे स्टेप नंबर 2 में। अब स्टेप नंबर 2 क्या होता है, देखो हमारे पास में यहाँ पर अभी इंपॉर्टेंट रोल किसका है, जेड का है। तो हम लोग ये जो स्टेप निकाल रहे हैं किसके लिए निकाल रहे हैं, जेड के लिए निकाल रहे हैं। अब स्टेप नंबर 2 पे आएंगे तो स्टेप नंबर 2 पे देखो हम लोग यहाँ पे करंट यूज करेंगे। तो देखो हमारे पास में यहाँ पर हम लोग मेंशन क्या करेंगे, टू फाइंड आई। ठीक है, अब जरा देखो आई का फॉर्मूला क्या बनेगा, केवीए अपॉन वोल्ट। समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पर हम लोग वैल्यू को अप्लाई करेंगे, बताओ केवीए का वैल्यू कितना निकाले हम लोगों ने 2.662, 2.662। अगर मैं 10⁻³ लिखता हूँ यहाँ पे तो क्या बनेगा इंटू 10⁻³ अपॉन में वोल्ट कितना है मेरे पास में गिवन 200 है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा 200 लिखूंगा। तो मेरे पास में एक आई की वैल्यू आएगी और वो आई की वैल्यू मैंने कैलकुलेट करके रखा है, वो आएगा आपके पास में 13.31 एम्पियर। कितना आएगा 13.31 एम्पियर। ये समझ में आया आपको। तो मुझे वीए भी मिल गया और आई भी मिल गया। अब हम लोग आएंगे स्टेप नंबर 3 में। अब स्टेप नंबर 3, अब जरा देखो यहाँ पे मेरे पास में कौन था, यहाँ पे जेड। ये स्टेप में किसके लिए बना रहा हूं, जेड के लिए। तो अब हम लोग यहाँ पर मेंशन क्या करेंगे, टू फाइंड जेड।
समझ में आया? तो अब देखो Z का फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास में, V अपॉन I। बताओ जरा, वोल्टेज कितना है मेरे पास में, 200 है। मैं यहाँ पे 200 लिखूंगा वोल्टेज की जगह पे। I की वैल्यू कितनी निकाली, 13.31 निकाली, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 13.31 लिखूंगा। तो बताओ इम्पीडेंस का वैल्यू अगर मैं कैलसी में पुट करता हूं तो एक आंसर आएगा जो मैंने कैलकुलेट करके रखा है, और उसकी वैल्यू आएगी आपके पास में 15.026, 15.026 ओम। समझ में आ रहा है? तो अब इंपीडेंस निकल चुका है मेरे पास में, ठीक है। तो ये जो तीनों स्टेप मैंने बनाई, किसके लिए बनाई, इंपीडेंस के लिए बनाई। तो ये मेरे पास में एक वैल्यू तैयार हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मुझे देखो यहाँ पे आरए जो है वो गिवन डेटा में प्रेजेंट है 4 ओम में, अननोन कौन है, आरबी। तो अब मैं जाऊंगा नेक्स्ट स्टेप में, इसको मैं बोलूंगा स्टेप नंबर 4। अब स्टेप नंबर 4 में हम लोग किसको निकालेंगे, आरबी को निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं मेंशन करूंगा टू फाइंड आरबी। समझ में आया? अब आरबी जब मैं निकालूंगा तो फॉर्मूला देखो हम लोग ये वाला यूज करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो आई स्क्वेयर, यहां पर बनेगा आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू हमारे पास में क्या बनेगा, टोटल पावर। समझ में आया? अब जरा देखो क्या कंडीशन बनने वाली है। जरा देखो आई जो है, आई की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, कितना निकला 13.31। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 13.31 का बनाएंगे स्क्वायर, ठीक है। आर ए की वैल्यू, आर ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 4 ओम है, तो यहाँ पर हम लोग 4 लिखेंगे, प्लस आर बी मुझे कैलकुलेट करना है तो ये बनेगा अननोन। अब बारी किसकी आ गई, टोटल पावर। पावर देख रहे हैं आप लोग कितना हमारे पास में, 2.2 इंटू 10⁻³ है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2.2 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं। समझ में आया? अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो वैल्यू देख रहे हो ना मल्टीप्लीकेशन की, ये कहाँ आएगी, इसकी डिवीजन में आएगी। तो हमारे पास में रिजल्ट क्या बनेगा, 4 प्लस आर बी इक्वल्स टू 2.2 इंटू 10⁻³ अपॉन में क्या बन जाएगा हमारे पास में, 13.31 का स्क्वायर। देयरफॉर 4 प्लस आर बी इक्वल्स टू, देखो जरा, अगर आप कैलसी में ये वैल्यू को अप्लाई करोगे तो इसका एक सॉल्यूशन बनेगा जो मैंने कैलकुलेट करके रखा है, और वो वैल्यू आएगी आपके पास में 12.418। कितना आएगा, 12.418। समझ में आया? मुझे किसको निकालना है, आरबी को। अब मैं आरबी को एक साइड में रखूंगा, ये 4 को मैं इधर ट्रांसफर करूंगा तो क्या हो जाएगा, 12.418 माइनस 4। तो मेरे पास में आरबी की वैल्यू निकली, वो कितनी निकली, 8.418। समझ में आ रहा है? ये हो गया इसका यूनिट ओम। अब देखो जैसा उसने हमको क्वेश्चन में बोला था, क्या निकालने बोला था, आरबी, तो मेरे पास में यहाँ पे आरबी निकल चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब जरा क्वेश्चन में फोकस करो। देखो मुझे Z चाहिए था, मैंने Z निकाल लिया। मुझे आरबी चाहिए था, मैंने आरबी निकाल लिया। अब क्या करेंगे, जितनी सारी वैल्यू निकली है उसको हम लोग कहां पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहां पर देखो आप लोग नोटिस करो जरा, देयरफॉर पुट ऑल दी वैल्यूज। कौन कौन सी वैल्यूज है हमारे पास में, एक तो है एक्स है, ठीक है। दूसरी कौन सी वैल्यू है हमारे पास में, जेड है। और किसको निकाला हम लोगों ने, आरबी को। कहां पुट करेंगे, इन इक्वेशन 1, ठीक है। चलो देखो तो क्या बनेगा रिजल्ट हमारे पास में, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू, फॉर्मूला देख लो पहले क्या है हमारे पास में, अंडर रूट ऑफ, देखो क्या बन रहा है, z का स्क्वायर माइनस आर ए प्लस आर बी का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो वैल्यू बनाते, बताओ एक्स ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, गिवन एक्स ए की वैल्यू है 8 है। तो देखो यहाँ पे एक्स ए की जगह पर मैंने क्या लिखा, इधर ध्यान दो, हाँ सब लोग, 8 है, प्लस एक्स बी मेरे को कैलकुलेट करना, तो जैसा का वैसा इक्वल्स टू में, देखो जरा क्या बन रहा है हमारे पास में, अंडर रूट बन रहा है। यहाँ मैंने अंडर रूट बनाया। बताओ जरा z की वैल्यू कितनी निकाली हम लोगों ने, 15.026। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 15.026 का स्क्वायर माइनस आर ए का वैल्यू हमारे पास में गिवन है, कितना आर ए का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर हम लोग 4 लिखेंगे, प्लस आरबी का वैल्यू हमारे पास में गिवन है, कितना निकाले हम लोगों ने आरबी का वैल्यू, 8.418। इसका क्या बन जाएगा, स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, 8 प्लस एक्स बी है, इक्वल्स टू में ये जो अंडर रूट की वैल्यू है इसको आप कैलसी में रखो तो आपके पास में एक आंसर आएगा जो मैंने कैलकुलेट करके रखा है, और वो आंसर क्या आएगा आपके पास में, 8.460। ठीक है। अब ये वैल्यू को इधर ट्रांसफर करेंगे हम लोग, देयरफॉर एक्स बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8.460 माइनस 8।
तो मेरे पास में XB का फाइनल आंसर क्या आएगा, देखो इससे मैं माइनस करूंगा तो वैल्यू बनेगी 0.460 और यूनिट क्या देंगे इसका हम लोग, ओम देंगे। जैसा कि उसने हमको बोला था क्वेश्चन में, क्या क्या निकालने के लिए बोला था, एक बोला था RB, दूसरा क्या बोला था, XB। तो देखो ये RB हमको मिल गया, ये हो गया हमारे पास में आंसर 1, और सेकंड हो गया XB, हो गया हमारे पास में आंसर 2। ठीक है, आई होप आपको न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसको आप प्रैक्टिस कॉपी में लिखिए, जो मैंने फॉर्मूले पहले समझा है पहले वो फॉर्मूले लिखिए, उसके बाद में इस क्वेश्चन को तैयार करिए। समझ में आ रहा है? हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, लेकिन आप लोग जो हैं अगर मेरा वीडियो देखते हैं और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में कमेंट डालिए, अपने दोस्तों तक के इस चैनल को शेयर करिए और लाइक करिए, ताकि मैं आपके लिए और भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से न्यूमेरिकल लेके आ सकूं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।